यह तकनीक प्राचीन समय से चली आ रही हुआ तुओं की अदृश्य सिलाई विधि है। सबसे पहले सुई को अंदर डालकर तुरंत बाहर निकाला जाता है। इसके बाद दूसरी बार सुई डाली जाती है। फिर धागे को सुई के चारों ओर लपेटकर बाहर खींच लिया जाता है। तीसरी सुई दूसरी सुई के बिल्कुल पास से डाली जाती है। एक बार फिर धागा लपेटकर बाहर निकाला जाता है। तब क्या आता है, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। कहा जाता है कि यह खास सिलाई विधि हुआ तुओं ने अपने पूरे जीवन में विकसित की थी और इसका इस्तेमाल घावों को सिलने के लिए किया जाता था। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिलाई पूरी होने के बाद कपड़े या त्वचा पर कोई निशान नजर नहीं आता। इसी कारण बाद के समय में लोगों ने इस तकनीक का उपयोग कपड़ों के छेद भरने, पैंट की लंबाई बढ़ाने, आस्तीन छोटी करने जैसे कामों में करना शुरू किया। सच में पुराने जमाने के लोगों की समझ और हुनर काबिले तारीफ है। अगर कपड़ों में छेद हो जाए तो उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं। यह मरम्मत का तरीका इतना आसान है कि बिल्कुल नए लोग भी इसे सीख सकते हैं। सिर्फ सुई और धागे की मदद से आप अपने कपड़ों को फिर से ठीक कर सकते हैं। यह तरीका सरल, उपयोगी और दिखने में सुंदर है। इतनी बढ़िया फिनिश तो पैसे देकर भी मिलना मुश्किल है। मरम्मत के बाद कपड़ा देखकर लगेगा कि इसे अभी और 40 साल पहना जा सकता है। अगर शर्ट या ड्रेस का कॉलर ढीला हो गया है तो उसे इस तरह से सिलिए, एक टांका ऊपर, दूसरा नीचे, और जितना फिट चाहिए उतनी जगह तक सिलाई करते जाएं। फिर धागे को हल्के से खींचिए। देखते ही देखते एक सुंदर चोटी जैसा कॉलर तैयार हो जाएगा। यह तरीका जितना आसान है उतना ही सुंदर भी लगता है। अगर पैंट की कमर ज्यादा बड़ी हो गई है तो उसे काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सबसे पहले पैंट के अंदर की तरफ से सुई बाहर निकालिए। इसके बाद कमर के किनारे किनारे समानांतर टांके लगाइए। ध्यान रखें कि हर टांका बराबर दूरी पर हो। अगर कमर बहुत ज्यादा चौड़ी है तो इसी तरह 2 समानांतर लाइन में सिलाई करें। दूसरी लाइन लगाते समय यह जरूर ध्यान रखें कि दोनों लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर और बराबर हों। जब आप अंदर और बाहर से देखेंगे तो सिलाई दोनों तरफ एक जैसी दिखेगी। अब हल्के से धागा खींचिए, कमर अपने आप छोटी हो जाएगी। आखिरी टांका अंदर की तरफ ले जाकर एक अतिरिक्त गांठ लगाएं, फिर धागा बांधकर काट दें। इस तरह कमर बड़ी होने की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो मोजे अब पहनने लायक नहीं रहे हैं उन्हें थोड़ा सा काट लीजिए। फिर इसी अदृश्य सिलाई तकनीक से उन्हें पैंट के पायचे पर सिल दीजिए। इससे पैंट की लंबाई बढ़ जाएगी और वह 3 से 5 साल तक और आराम से पहनी जा सकेगी। अगर कमर ढीली हो गई है तो उसे अंदर की तरफ 3 से 4 मोड़ में फोल्ड कर लें। अब साधारण सीधी सिलाई से 2 से 3 टांके लगाकर उसे फिक्स कर दें। फिर धागे में गांठ लगाकर काट दें। पलटकर अच्छे से सेट करें। पहनने पर यह तरीका पेट को छुपाता है और शरीर को पतला दिखाता है। अगर जीन्स की सिलाई खुल गई है तो खुले हुए हिस्से पर वीडियो में दिखाए गए तरीके से दोनों तरफ से धागे को क्रॉस करते हुए खींचिए। जैसे ही धागा खींचेंगे सिलाई अपने आप बंद हो जाएगी। अंत में पुराने धागे को फिर से उसी जगह सिल दीजिए। जीन्स देखने में बिल्कुल नई जैसी लगेगी। अगर स्वेटर की आस्तीन का मुंह बहुत चौड़ा है और अच्छा नहीं लगता तो जितना ज्यादा है उतना हिस्सा मोड़ लें। किनारों को बराबर मिलाकर अंदर की तरफ से सुई निकालें। एक और टांका लगाकर ऊपर और नीचे के हिस्से को फिक्स करें। अब एक मोती डालें। सुई नीचे डालकर बाईं सामने की ओर से बाहर निकालें। इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएं। इससे आस्तीन छोटी भी हो जाएगी और मोतियों की सजावट से डिजाइन और भी खूबसूरत लगेगा। यह पहनने में आरामदायक, फिट और दिखने में बहुत सुंदर होगा। मुझे फॉलो करें और ऐसे ही और आसान काम के टिप्स सीखते रहें।